हेलो एवरीवन। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सब ने ही पढ़ा होगा, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पढ़ा तो सभी ने होगा, लेकिन इस फॉर्मूला का यूज़ कहाँ होता है आज तक किसी को नहीं पता, ना प्रिंसिपल को, ना जिन्होंने आपको पढ़ाया, आपके टीचर्स को। हो सकता है इसका कुछ मतलब हो, आप एक बार अपने टीचर से इसका मतलब पूछ कर देखिएगा, लेकिन वैसे इसका कुछ मतलब नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर 2ab की जगह आपने 4ab या 5ab लिख दिया तो 4 लोग हंसेंगे आप पर ज़रूर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो कौन सा आगे चलकर करियर चूज़ करना चाहेंगे, तो आप में से 90% लोग, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से 90% लोग कहेंगे इंजीनियरिंग, डॉक्टर, MBA या फिर सरकारी नौकरी। मैं ये भी जानता हूँ कि आप इनमें से आर्ट थेरेपिस्ट, बी कीपर, टी टेस्टर, ऑडियो इंजीनियर, एथिकल हैकर ये सब नहीं बनना चाहेंगे। आज से 12 साल पहले एक बहुत ही इंडियन सिनेमा में मूवी आई थी जो आज तक लोगों के दिमाग में बैठी हुई है, वो है 3 इडियट। उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया गया था कि अपने पैशन को फॉलो करो। हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। लेकिन आज 12 साल के बाद भी हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहाँ पर है, हमारा इंडिया कहाँ पर है और इंडिया के स्टूडेंट कहाँ पर है, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर, इसी विषय पर डीप एनालिसिस करेंगे कि इसमें गलती किसकी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की, स्टूडेंट की, या फिर उनके पेरेंट्स की, या स्कूल के टीचर्स या प्रिंसिपल की। ये वीडियो इस सीरीज़ का पहला पार्ट है, एक पार्ट और आएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर, स्कूल के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने। सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। इंडियन एजुकेशन में 2 कमी है, ना यहाँ एजुकेशन है और ना सिस्टम है। अगर बात करें सरकारी स्कूल की तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ढंग के टीचर्स नहीं हैं, टीचर्स है तो वहाँ क्वालिटी की पढ़ाई नहीं है। और अगर बात करें प्राइवेट स्कूल की, तब तो वहाँ पर इतने नखरे और फीस है कि आम आदमी के औकात के बाहर है अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा पाना। और अगर जैसे भी मजदूरी करके अपने बच्चे को, अगर कोई मजदूरी या रिक्शा चलाने वाला जैसे तैसे करके पढ़ा भी दे, तो उसके बाद क्या, नौकरी नहीं है। इंडिया के स्कूल और कॉलेज, एजुकेशन सिस्टम कम और बिजनेस के अड्डे ज़्यादा हो गए हैं, जहां इनके लिए स्टूडेंट सिर्फ एक कस्टमर है, उसके अलावा कुछ नहीं। पहले के जो फ़ोन होते थे उसमें गोल गोल घुमा के डायल किया जाता था, लेकिन आज के इस फ़ोन में वीडियो कॉल भी किया जा सकता है। आज के डेट में हर कुछ बदल गया। आपका गाड़ी, आपका टीवी, आपका फ्रिज, आपका वॉशिंग मशीन, सिर्फ जो बदला नहीं है वो है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, जो कि 100 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम है। पेरेंट्स अपना पेट काट काट के, अपने सपनों को गला घोट कर हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इस उम्मीद में कि मेरा बेटा का लाइफ सेट हो जाएगा, उसका करियर बन जाएगा। लेकिन कुछ होता है नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद भी नौकरी मिलती नहीं है, और मिल भी जाए तो 10,000 की, इसमें क्या ही हो जाएगा। एक आदमी के पास उसकी गरीबी से बाहर आने का एक ही रास्ता है, वो है एजुकेशन। कि उसका बेटा या बेटी अच्छे से पढ़ लिख जाए,
तो वो गरीबी के बाहर आ सके। तो इस उम्मीद में वो बहुत सारे पैसे खर्च करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत उम्मीद करता है, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम उसका कैरियर बनाने के बजाय बर्बाद कर देता है। और इसी फ्रस्ट्रेशन में कुछ स्टूडेंट्स अपना लाइफ ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? जब इंडिया में इतनी सारी स्कूल्स है, इतनी सारी कॉलेजेस है, तो फिर ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है? लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही है? एक डेटा के अनुसार इंडिया में 93% लोग जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। उनके पास वो स्किल्स ही नहीं है, वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो जॉब कर सके, सरवाइव कर सके। इन सब का कारण है आज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। आज के एजुकेशन सिस्टम के वजह से एक स्टूडेंट में वो क्वालिटी ही डेवलप नहीं हो पा रही है जो कंपनी डिमांड कर रही है। पहले के ज़माने में कहते थे कि स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है, लेकिन ये एक अब बिजनेस हाउस बन चुका है जो सिर्फ कमाई कर रहा है आपसे। अब ये कहते हैं कि हमसे स्कूल यूनिफॉर्म ले लो, हमसे जूते ले लो, हमसे किताबें ले लो, और जब बात आएगी नौकरी की तो भाई वो अब आप जानो। एक स्कूल और कॉलेज या यूँ कहे कि बिजनेस हाउस जहाँ पे एक पेरेंट्स फीस भी देते हैं, अपने बच्चों को भी भेजते हैं, साथ में बैठकर बच्चों के साथ होमवर्क भी करते हैं, और फिर भी टीचर कहती है कि आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चा की ही गलती है, बच्चा सुनता नहीं है बात, आपका बच्चा कमज़ोर है। अरे भाई बच्चा कमज़ोर है तो इसके लिए तो स्कूल भेज रहे हैं, और अगर बच्चा तेज़ रहता तो फिर स्कूल क्यों भेजते, तो घर ही पे रहता। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिज़ाइन किया गया था लॉर्ड मैक्यूले के द्वारा ब्रिटिश इंडिया में। तो लॉर्ड मैक्यूले ने इस सिस्टम को डिज़ाइन किया था। उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया को काम करवाने के लिए बहुत सारे जूनियर लेवल के लोगों की कमी थी। सीनियर लेवल पर तो ब्रिटिशर्स थे काम करने के लिए, वो उनका राज था, लेकिन उनको काम करवाने के लिए जूनियर लेवल क्लर्क की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, और उस टाइम पर लोग थे नहीं कि वो उस टाइप का काम कर सके। तब ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया, ये पॉलिसी लाया कि हम भी इंडियन को अपनी तरह ही बनाएंगे और उनको पढ़ाएंगे और अपनी तरह बना करके एजुकेशन सिस्टम देंगे। अब एजुकेशन का मतलब होता है किसी भी स्टूडेंट में स्किल, नॉलेज का डेवलपमेंट होना। लेकिन अंग्रेज़ ऐसा क्यों सोचेंगे भाई कि इंडिया आगे बढ़ जाए, यहाँ के लोग समझदार हो जाए, अपना दिमाग लगाए। तो उन्होंने ऐसा किया कि उनको सिर्फ अपना जो उनका हुक्म माने वैसा बंदा चाहिए था। तो लॉर्ड मैकॉले जो थे वो एक टीम बनाए और अपने टीम के साथियों के साथ डिस्कस किया ये बात कि इंडियन को कैसा बनाए। तो उन्होंने सबसे पहली बात कही कि उन्हें ऐसे बंदे चाहिए जो पंक्चुअल हो, टाइम से आए, टाइम से घर जाए, हर काम टाइम से करे। तो इन्होंने स्कूल में घंटी लगा दी कि भाई सुबह घंटी बजे तो घंटी से स्कूल आना है, घंटी से पीरियड होंगे, घंटी से लंच होगी, घंटी से वापस घर जाना है, ताकि हर बंदा घंटी से काम कर सके। और यही बंदा आगे जाकर फैक्ट्री में भी अगर जाए तो काम करे तो इसको घंटी के बारे पता हो कि घंटी में क्या है क्या नहीं है। सेकंड, उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें बंदे ऐसे चाहिए जो ऑर्डर फॉलो करे, आंख बंद करके उनका जो कहे वो ब्रिटिशर्स वो उनको फॉलो करे, अपना दिमाग नहीं लगाए। जैसे फैक्ट्री में कोई काम करे तो पॉलिसी में काम करे, अपना दिमाग नहीं लगाए। तो उन्होंने स्कूल में एक फिक्स सिलेबस ला दिया कि भैया ये एक सिलेबस है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना ही पढ़ना है, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है, इसके पीछे कुछ नहीं पढ़ना है, जितना लिखा हुआ है उतना ही पढ़ना है आपको।
अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर इंडिया के बच्चे अपना दिमाग लगा ले, अपना आगे बढ़ जाए तो इंडिया डेवलप कर जाएगा। यही वो नहीं चाहते थे, बस उनको एक गधा मजदूरी के लिए, अपना एक काम निकालने के लिए ऐसा बंदा चाहिए था। तीसरा उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें ऐसे बंदे चाहिए जो उनका ऑर्डर फॉलो कर सके। अगर यही बंदे जाकर फैक्ट्री में या फिर उनके सरकारी दफ्तर में काम करें और अगर इनसे कुछ गलती हो जाए तो अंग्रेज़ उन्हें मार भी सके, लेकिन कोई कुछ नहीं कहे। तो इसी के लिए उन्होंने एक टीचर को स्कूल में डाल दिया कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर जो सिलेबस रटता है, याद करता है, वो ठीक है, और जो नहीं रटता है, नहीं याद करता है, उसको मारो, हाथ में मारो, पैर में मारो, क्लास से बाहर कर दो। ये उनको उनका काम दे दिया। तो ये था एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री, कि एजुकेशन सिस्टम हम लोगों पर कैसे थोपा गया। आज का सिचुएशन कैसा है इंडिया के लिए, बेरोज़गारों के लिए, जानेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, तब तक के लिए बने रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।